पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एक इवेंट कराया पहला, उसके बाद हमने पाकिस्तान वर्सेस ईरान कराया और अब जो हमारा तीसरा होने जा रहा है फरवरी में वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। ये डेली पाकिस्तान पे दिखाया जाएगा, यूट्यूब ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद। नाज़रीन, हमारे मुल्क में फाइटिंग गेम्स बहुत शौक से देखी जाती हैं। देहातों की बात करें तो वहां पर कुश्ती देखी जाती है, थप्पड़ों वाली कबड्डी देखी जाती है। शहर में WWE फाइट्स बहुत शौक से देखी जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से WWE फाइट्स में टोटल ड्रामा किया जाता है। ये स्क्रिप्टेड फाइट्स होती हैं। लोगों को इस बारे में बहुत कम पता है, लेकिन जिन लोगों को इस बारे में पता है अब वो WWE के बजाय MMA फाइट्स बहुत शौक से देखते हैं। पाकिस्तान में MMA फाइट्स बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करती जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान MMA फेडरेशन के सदर राजा बाबर साहब। इनसे हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में MMA फाइट के लिए क्या काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में MMA फाइट के मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं। राजा भाई, आपका शुक्रिया, टीम डेली पाकिस्तान का शुक्रिया, आप आए हैं और आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसका फुकदान था। जो मीडिया है वो जब तक इन लोगों को और इस स्पोर्ट्स के बारे में दुनिया को हमारी कोशिशें काविशें नहीं पहुंचाएगा तो ये वही बात रहेगी कि जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में MMA फाइट के बारे में फेडरेशन जो है वो किस किस्म के काम कर रही है, इस बारे में थोड़ा बताएं हमें। एक तो ये स्पोर्ट्स है, ये कोई लड़ाई झगड़ा या किसी से कोई इस तरह की दुश्मनियाँ नहीं है, ये बेसिकली स्पोर्ट्स है। मेरी जनरल आवाम को ये रिक्वेस्ट है कि आप आके ट्रेनिंग देखें और चेक करें कि ये इतना मार धाड़ वाला चीज़ नहीं है। हमने तीनों स्टेज पे काम शुरू किया हुआ है। एक यूथ का काम करते हैं, एक हम एमेच्योर की नेशनल चैम्पियनशिप कराते हैं हर साल। उस एमेच्योर की नेशनल चैम्पियनशिप में होता ही है कि हम तमाम सूबों में पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं। पिछले 4 सालों से मैं जा रहा हूँ, एक एक क्लब में जा रहा हूँ, एक एक बंदे से कोचेस से मिल रहा हूँ, उनको हौसला दिला रहे हैं कि यार आप अपने बच्चों को MMA में लेके आएँ और हम आपको गारंटी करेंगे कि इनका फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा होगा। और उसमें फिर ये कि तमाम सूबों में हमारे ट्रायल्स होते हैं। पहले साल बहुत कम लोग थे, उनको पता नहीं था, लेकिन हमने पहले साल ही एक उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया। जो फाइटर्स हमारे जीते हैं उनको हमने तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हमने उनको एमेच्योर के अंदर प्राइज़ मनी दी, जो कभी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। ये प्रोफेशनल जो फाइटर्स हैं उनको जाके बड़े देर के बाद जाके कोई ऐसे पैसे मिलते हैं। शुरू में जैसे अगर हमारे पास कोई 20 क्लब्स थे पहले वाले में, तो इस दफ़ा हमारे पास 300 के करीब क्लब्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मार्शल आर्ट से उन्होंने MMA में जंप किया और MMA में तैयारियां कराई और बच्चे उनके ऊपर आए। इतने अच्छा टैलेंट और इतने ज़बरदस्त फाइटर्स ऊपर आ रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त हमने उनमें मेहनत देखी है कि बड़ी खुशी होती है। प्रोफेशनल का फुकदान था कि हमारे लड़के बाहर जाके इंटरनेशनल फ़ाइट्स खेलने में बहुत दफ़ा उनको अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, बहुत दफ़ा उनको और बड़े मसाइल थे, तो हमने पाकिस्तान के अंदर उनको इंटरनेशनल फ़ाइट्स देना शुरू कर दी। तीसरी चीज़ जो हम काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल पे कर रहे हैं, और प्रोफेशनल पे हम पाकिस्तान वर्सेस एक कंट्री लेते हैं और उनको पाकिस्तान में बुलाते हैं, उनके साथ पूरा इनके इवेंट्स कराते हैं। उसमें हमने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एक इवेंट कराया पहला, उसके बाद हमने पाकिस्तान वर्सेस ईरान कराया और अब जो हमारा तीसरा होने जा रहा है फरवरी में वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। अच्छा, ये आपने अभी बात की कि फरवरी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा, इस बारे में थोड़ी डिटेल शेयर करें हमारे नाज़रीन से कि ये मैच कब होगा और किन फाइटर्स के दरमियान खेला जाएगा और कहाँ पर होगा ये मैच। ये सीरीज़ IFT के नाम पे है, इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट। ये IFT 1 और IFT 2 ऐसे गार्डन्स में हुआ जो हमारे मेजर स्पॉन्सर भी हैं, लेकिन IFT 3 पाकिस्तान में और इंडिया में ये नहीं हो सक रहा। हमने कोशिश की है, हमारी आपके थ्रू फिर रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी और इंडियन गवर्नमेंट से कि ये भी एक स्पोर्ट्स है। अगर आप क्रिकेट खेलने हमारी टीम उधर जा सकती है और उनके इधर आ सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें इजाज़त दी जाए। इस वक्त तक हमें इजाज़त का मसला चल रहा है कि पाकिस्तान में इंडियंस नहीं आ सकते और इंडियन पाकिस्तान में नहीं जा सकते। तो हमने जो एक म्यूचुअल वेन्यू चूज़ किया वो दुबई का है, और दुबई में इस पे इंशाल्लाह ये होगा इवेंट, और वहाँ पर भी पाकिस्तानी और इंडियंस काफ़ी हैं। और जब ये आप देखें, जब क्रिकेट के अंदर एक छोटा मोटा कोई अगर शोएब अख्तर किसी को ऐसे घूर के देखता है या कुछ करता है,
तो पाकिस्तानी ज़्यादातर या इंडियन ज़्यादातर वो पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा देख रहे होते हैं और उसकी गेम को कम देख रहे होते हैं। तो ये तो है ही एक स्पोर्ट ही ऐसा है कि जिसमें आपने 1-on-1 फाइट करनी है। स्पॉन्सर्स के मसाइल क्या हैं प्लेयर्स को और ये कैसे हल हो सकते हैं? जब भी कोई बंदा या कोई ग्रुप स्पॉन्सर करता है ना, उसके पीछे दो मकसद हों। या तो उसके अंदर स्पोर्ट्स का पैशन हो और तब वो अपने तौर पे कुछ करे, या उसको वो स्पोर्ट्स कुछ इतनी माइलेज दे रही हो। तो हमारा काम ये है कि हम इस तरह का टैलेंट ऊपर लेके आएँ जिस पे स्पॉन्सर जो है, जो भी कंपनी आ रही है वो खुशी से पैसा लगाना चाहे, जो अल्टीमेटली जाके उनका दुनिया में नाम रोशन करे। एमेच्योर के अंदर आज तक कोई ना आता है ना कोई करता है। वो तो हम ऐसे ग्रुप के शोएब हमारा चेयरमैन भी है फेडरेशन का, और उसका भी तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। एमेच्योर के अंदर इतना इंजेक्शन कर रहे हैं पैसे की और पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। नेशनल चैम्पियनशिप जो हम कराते हैं, हमारा तकरीबन एक चैम्पियनशिप के ऊपर 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, शायद इससे ज़्यादा हो, क्योंकि हम तमाम सूबों में जाते हैं। सूबों में जाके हमारा एक एक इवेंट जो है सूबे का वो इतना बड़ा बड़ा होता है। पाकिस्तान में MMA फाइट्स की फेडरेशंस का भी आपस में मसला है, तो इस मसला का क्या हाल है और ये क्या मसला है, इस बारे में थोड़ा बताएं। हम आज हैं, हम कल नहीं है। ये मौका आप इन लोगों को नहीं मिलेगा बाद में। हमारे पास बहुत सारे काम हैं और जो हम कर रहे हैं और जिसमें हमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबियां दी हैं। स्नूकर को आप देखें, टेंट पैकिंग को आप देखें, फुटबॉल को आप देखें। आजकल जो फुटबॉल का नाम लिया जा रहा है ऐसे गार्डन के अंदर, उसकी एक बेस बनी है पिछले 5 साल से, जहाँ से हमने नेशनल लेवल के प्लेयर निकाल के तो नेशनल टीम को दे रहे हैं और फेडरेशन को ऊपर लेके आ रहे हैं। NFT 3 करवाने जा रहे हैं और पाकिस्तान भर में जगह जगह आपने ट्रायल किए हैं NFT 3 के बारे में, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कब हो रहा है और ये कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा? ये डेली पाकिस्तान पे दिखाया जाएगा। यूट्यूब ज़रूर देखिएगा। डेली पाकिस्तान का फेसबुक पेज है, ऐसे गार्डन्स के फेसबुक पेज पे दिखाया जाएगा। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का के पेज पे दिखाया जाएगा। आइए, और जो है PMMAF_ORG ये हमारा इंस्टाग्राम है, इस पे भी दिखाया जाएगा। तो ये तमाम चैनल्स पे दिखाया जाएगा। और उसके अलावा जो है हम जो हमारी वेबसाइट है उस पे भी हम इसको लाइव करेंगे, जो हमारी PMMAF.org के नाम पे। पाकिस्तान में कौन से कोचेज़ और कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी MMA फाइट्स में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं? बड़ा मुश्किल सवाल किया। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं मुझे माफ़ी देना। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूं फाइट फोर्ट्रेस की। सुल्तान भाई हैं और उनके साथ फिर उनकी जो टीम है सारी। उसके अलावा मैं बादशाह वुशु एकेडमी जो कराची में है उनकी बड़ी कदर करता हूँ, उनकी तमाम टीम को। कैक्स फाइट क्लब जो है ये बड़े अच्छे अच्छे फाइटर्स लेके आया है। लाहौर की अल्ताफ़ ताफू ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर के अंदर। इस तरह कोयटा के अंदर काफ़ी लोग हैं। मुबारक अली शान साहब हैं जो एक हज़ारा कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं और उनको ऊपर लेके आ रहे हैं। जलील बहुत बड़ा नाम है गुजर खान के अंदर, पाकीडो के नाम पे, जो बिल्कुल पायनियर्स हैं। बशीर अहमद जिसने शुरू से बहुत शुरू से जिन्होंने इसको लेके चले। VCL सुल्तान वाले जो है वो बड़ा अच्छा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। फाइटिंग अलायंस ज़ुबैर जो है ये वो लोग हैं जिनके मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान में जब MMA का कुछ सवाल वो के बारे में कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इन लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगा के पाकिस्तान में MMA को जो है ऊपर लेके आए हैं। TDS के नाम पे एक हमारे मास्टर चैन है, वो बड़ा उन्होंने शुरू में MMA को ऊपर लेके आए। अब भी हमारे साथ बड़ा शाना बशाना चल रहे हैं। ब्रेव जिम उमर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। रियल वर्ल्ड कायम एक लड़का है ब्रेव जिम के अंदर होता है, वो लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि वो एक हाई एंड की प्रमोशन चला रहे हैं और उनके पास जब हमने स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो स्पॉन्सरशिप में वो लोग बड़े अच्छे हैं, लेके आते हैं, इवेंट्स कराते हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी चांस दें और बाकी लोगों को भी रियल वर्ल्ड में लेके आएँ, और उससे आपका जो है ना स्टैंडर्ड भी ऊपर जाएगा, आपकी स्पोर्ट भी, आपकी प्रमोशन भी बहुत ऊपर जाएगी। बड़े लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से इसमें आ रहे हैं, उन सबको मेरा पैगाम है कि मिलजुल के रहें, कलेक्टिव एफर्ट लेके आएँ इसके अंदर, एक दूसरे के साथ ज़िदबाजी ना करें। ये स्पोर्ट किसी भी स्पोर्ट में
अगर आप एक दूसरे के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएंगे और कोई बात किसी को समझ नहीं आई तो मैं अपनी फेडरेशन बना लेता हूँ, तो किसी की कोई, ये चीज़ें आपको कहीं लेके नहीं जाएंगी। दे विल नॉट टेक यू एनीवेयर। तो इसलिए मिल के काम करें, मिल के साथ चलें,